कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, जय माता की जय जगदम्ब। शंखनाद विजय का उत्सव का घोष, शत्रुओं को पराजित कर देने का घोष, आगे बढ़ जाने का घोष आपके लिए। वनवास खत्म, 12.5 वर्ष का वनवास ही मिला था आपको। आप देखें तो नवंबर 2011, शायद नवंबर 3rd वीक, 16 नवंबर के आसपास, जब आपके ऊपर स्टार्ट होती है 7.5, वहां से लेकर अब तक का जो समय रहा है वो परेशानियों से 2-4 होते हुए ही आप आए हैं। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आपके ऊपर ढैया प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, लेकिन वास्तव में ढैया के पहले भी बहुत संघर्ष के साथ आप चले हैं। तो 2011 से जो नवंबर 2011 का जो संघर्ष है, वहां से संघर्ष आरंभ हुआ। 7.5 साल की 7.5 आपने झेली। इन 7.5 साल की 7.5 में बहुत लोगों ने अपनों को खोया, किसी ने रिश्ते में खोया, किसी ने हृदय के अंगों को खोया। बेवजह अड़चने मिली, बेवजह रुकावटें मिली। वहां से 7.5 से निकले ही थे, आसमान से गिरे ही थे कि खजूर में अटक गए। ढैया ने टक से पकड़ लिया। तो एक लंबा सफर 12.5 वर्ष का समाप्त हो रहा है। तो आपका वनवास खत्म हो रहा है, ठीक है। 12.5 वर्ष का वनवास खत्म। शनि महाराज 29 मार्च को जैसे ही परिवर्तन कर दिए हैं, तो परेशानियों का सिलसिला कम हो जाएगा, दिक्कतें खत्म होंगी, उलझने कम होंगी, बिल्कुल फिनिश नहीं होगी। किस राशि बात कर रहा है? एहसास है ना, आपकी राशि बात कर रहा है, आपके लगन पे बात कर रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो शनि का गोचर है बहुत लाभकारी है। ज्येष्ठा वालों के लिए यत्र तत्र सर्वत्र मित्र देगा। अनुराधा वालों को उनके विचार के लोग मिलेंगे, उनके विचार के लोग मिलेंगे। विशाखा वालों को भी मित्र मिलेंगे। आपकी राशि पे किसी भी आप नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, अब चीजें बेहतर होंगी। 29 मार्च आपके जीवन में एक ऐतिहासिक डेट है, जहां से बहुत कुछ बदलता हुआ आप देखेंगे। एक होता है मित्र बदल रहा है, एक होता है वक्त के साथ हम भी बदलना शुरू करें। वेग से नदी बह रही है, उसी वेग के सापेक्ष हम चलना शुरू कर दें, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यात्रा फटाफट हो जाएगी। जिस तरफ वायु द्रुत गति से चल रहा है, उसी तरफ साइकिल लेके चलिए ना, देखिए आपकी साइकिल कितनी स्पीड से भागती है। जस्ट उसके अपोजिट भागना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आज हम बात इसी पे कि वनवास आपका खत्म हुआ है। मुस्कुराइए, उत्तिष्ठ जागृत, अपने अंदर की शक्तियों को एकत्रित करिए। बिखरे हैं, टूटे हैं,
वो बिखरने को, टूटने को एक सबक सीखिए, एक सबक मानिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता फूलों से सजा मिलेगा। वृश्चिक में पैदा हुए हो तो सिंहासन भी मिलेगा ना तो रक्त रंजित मिलेगा, गुलाब भी मिलेगा तो कंटक युक्त मिलेगा। इसको स्वीकार कर लीजिए। जितना सहजता से स्वीकार कर लेंगे जीवन उतना सहज हो जाएगा। जब स्वीकार नहीं करते तब जीवन सहज नहीं होता। इसको स्वीकार करिए कि आप की जो जड़ें हैं वो कीचड़ में होंगी, किंतु आपको कमल बनना है। लोग कल भी कीचड़ फेंक रहे थे, आने वाले वक्त में भी कीचड़ फेंकेंगे, लेकिन आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये सब लोग साबुन जैसे हैं। वो एक कवि जी है ना, वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करें स्वभाव। जो निंदक लोग होते हैं ना, इनको गिफ्ट के तौर पे इनको, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कोई तो है जो आपके लिए काम कर रहा है बिना वेतन के। अडानी ने देखो एक छोड़ रखा है, वो 24 घंटा बोलता रहता है उनके लिए फ्री का। तो आपके लिए भी लोग करेंगे, क्योंकि आप वृश्चिक में पैदा हुए हो। वृश्चिक को कभी गहराई से समझना। एक तो हम समझते हैं कि वृश्चिक राशि है, राशि मतलब एक पार्ट नहीं। अगर वृश्चिक को आप सिर्फ राशि तक सीमित करके रखे हैं तो आपके अंतः चक्षु खुले ही नहीं, प्रज्ञा चक्षु खुले ही नहीं, सिर्फ चमड़े की आंखों से आप देख रहे हैं। इस जगत में आपके पास कोई एनर्जी खड़ी है। अभी मैं पिछले काफी समय से महसूस कर रहा हूं कि अगल बगल, एक दिन तो मैं बात कर रहा था जब मैं दिल्ली में था, 3-4 लोग मेरे साथ बैठे थे और बगल में आके एनर्जी खड़ी हो गई, बगल में, जस्ट ऐसे बगल में। फिर उन लोगों को मैंने कहा आप लोग बाहर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान पहुंचाए, या वो मुझसे कनेक्ट है, अगले व्यक्ति से कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो। तो आप जब काम करेंगे तो सर्वत्र एनर्जी आपको डिकोड कर रही है, आप डिकोड कर ले जाओगे और तभी आप वृश्चिक के मूल तत्वों को समझ पाओगे। ये चर्म चक्षुओं से आपको वृश्चिक का मूल तत्व नहीं समझ में आएगा। काफी लोगों को लगता है कि मैं वृश्चिक पे ही काम क्यों करता हूं, विशेष उद्देश्य है, गहराई है, फिर बताऊंगा कभी। आज मैं बात ये कर रहा हूं कि आने वाला वक्त आपके बेहतर के लिए है, आपको भू संपदा देने के लिए है, आपको कोई प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा था उन विवादों में विजय प्राप्त करने का है, मुकदमेबाजी से निकल जाने का है और नए तरीके से काम स्टार्ट करने का है। पुरानी परेशानियों को छोड़कर नित नवीन संभावनाओं की ओर आगे बढ़ जाने का है। उसके लिए उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत। बैठे बैठाए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा मित्र, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को काट के वापस आए, ठीक है ना। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास है, काट के वापस आए। उसके बाद फिर क्या है, चमक आई। उसके बाद अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वनवास ना गए होते ना तो शायद वो अयोध्या नृपति होते, अयोध्या के राजा होते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ना बन पाते। यदि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास भोगने को ना मिला होता तो फिर पांडव दिग्विजयी नहीं होते। फिर धर्मराज की धर्म की जो ध्वजा है फहराती नहीं। इसलिए जब जब भी आप परखे जाओगे, जब जब आप तपाए जाओगे, तब तब आप निखरोगे। यह वक्त निखरने का। उसके लिए अपने एनर्जी को संग्रहित करना शुरू करिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जपात सिद्धि। आप वृश्चिक में हो, आप ब्राह्मण हो। एक तो होता है कि हम जातिगत व्यवस्था में ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, जैसे मैं ब्राह्मण जात में मैंने जन्म लिया है। एक वो ब्राह्मण, क्योंकि ईश्वर जातिवादी नहीं हो सकता, ईश्वर वर्णवादी है, सिस्टम को अपडेट करता है। आप कर्क में हैं, वृश्चिक में हैं, मीन में हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ण में हैं। और ब्राह्मण की शक्ति क्या है,
जपाक सिद्धि, जप करने से सिद्ध होगे। विश्वामित्र जी कहते हैं ना वशिष्ठ जी से, जब हार जाते हैं, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, तो ब्रह्म का जो तेज है वही बल है, और आपका तेज क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसलिए अब हम आपको अपडेट करते रहेंगे, थंबनेल लगा के थोड़ा बहुत डराते भी रहेंगे, व्यूज आते रहेंगे, इसलिए यहां से प्रगति पकड़ेंगे, यहां से आप सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? सिंहासन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंहासन का मतलब ऐसा नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, सिंहासन का मतलब है सफलता की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। क्या करें? खास बात, सार सार को गई रहे, थोथा दिए उड़ाए। 3 पॉइंट पे ध्यान रखना, सिर्फ 3 पॉइंट पे, सफलता टक से मिलेगी। गुरु शनि सूर्य, इन तीनों को साध लीजिए। गुरु, शनि और सूर्य नारायण को साध लीजिए। आपके सफलता के मार्ग में कोई अवरोधक हो ही नहीं सकता। अभी शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं 28 अप्रैल से, अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहां से श्रेष्ठ फल देना शुरू करेंगे। मजा अभी नहीं आएगा। हम आपके लिए थंबनेल बनाएंगे, स्वर्णिम काल आपका आरंभ हो गया है, वो सारी चीजें सुनते रहना दोस्त। इतने ईमानदारी से और किसी वीडियो पे शायद मैं बात नहीं कर सकता जितनी ईमानदारी से आपकी वीडियो पे बात कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो फिर आपसे गए गुजरे आप ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों को तो करने चाहिए। अभी भी 40% भी लोग नहीं किए हैं, थोड़ा बढ़ाइए परसेंटेज को, 50 के आसपास आइए। 100% तो कोई कभी नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में राहु और केतु का काल सर्प योग भी बनेगा। एक गजब का योग बनेगा, जहां अचानक आप लाभ प्राप्त करेंगे, अचानक टक से, वो भी बनेगा। लेकिन यहां के बाद जैसे आपके मंगल महाराज सिंहस्थ होंगे, मंगल शेर पे सवार होंगे, वहां से आप शेर पे सवार हो जाओगे। तो शेर पे सवारी करने के लिए पहले से आपको तैयारी करनी होगी, नहीं शेर पटक देगा, हड्डी जाएगी टूट। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, हेल्दी रहने का, मुस्कुराते रहने का, मुझे सपोर्ट करते रहने का, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वर्तमान में मैं अभी एक जगह आ गया हूँ। अभी तक भाग दौड़ की जिंदगी थी पिछले 18 वर्ष से, 18 वर्ष का भाग दौड़ चल रहा था दोस्त। आप तो 12.5 वर्ष से ढैया 7.5 के वनवास में, 18 वर्ष से वनवास में। अब थोड़ा सा जाकर रिलैक्स मिला है, एक जगह रुक के काम करना शुरू किया हूँ। अब आपको बेहतरीन वीडियो जो मेरे मन में था, लंबे लंबे वीडियो, नक्षत्र पे भी आएंगे, राशि पे आएंगे, गूढ़ तत्वों पे आएंगे। नॉर्मल तो वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, गूढ़ तत्व, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए हमारे साथ सीखने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए। राधे राधे, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदम्ब।